नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर आयुष्मान सोनी आपको बताने आया हूँ। मेरा नया टॉपिक है बीपी की रेंज कितनी होती है। तो बीपी की रेंज जो बताई जाती है, जो किताबों में लिखी हुई है 120/80, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80 बताया जाता है। लेकिन वो प्रेशर अगर आप चेक करेंगे अपना, किसी का 140 निकलेगा, 140/100 निकलेगा, किसी का 100/60 निकलेगा। तो बीपी आप ये टेंशन आ जाएगी कि बीपी मेरा बढ़ा हुआ है या तो कम है। तो आप इस चीज़ को नहीं सोचना है। अगर आपका बीपी 140 भी आता है तो वो भी नॉर्मल रेंज में माना जाएगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल हैं, आपकी डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है। अगर आप अच्छी हेल्थ हाइट है, वजन है, तो बीपी आपको प्रेशर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। 140/100 भी है तो आपका नॉर्मल है। अगर आपको किसी टाइप के सिम्टम्स नहीं हैं, अगर जैसे कोई किसी का बीपी 100/60 है, उसको भी किसी टाइप के सिम्टम नहीं है, वेट उसका 40 है, 45 है, कि कोई अगर लड़की है या कोई लड़का है ना, टीनेजर्स में ख़ास तौर पे 100/60 ही बीपी होता है। 110 भी हो सकता है, 90 भी सिस्टोलिक हो सकता है। अगर उसको किसी प्रकार के चक्कर नहीं आ रहे, सिर दर्द नहीं हो रहा, टाइम पे सो रहा है, टाइम पे खा रहा है, तो उसको बीपी को नॉर्मल ही माना जाएगा रेंज को। तो इस चीज़ की तो आप निकाल दें, टेंशन दूर कर दें कि बीपी की नॉर्मल रेंज 120 है। अगर उससे ज़्यादा आया है तो वो बीपी हाई है, अगर उससे कम आया है तो बीपी लो है। इस चीज़ को ना देखें। आप अपने नॉर्मल जो लोकल डॉक्टर है उनसे जाके चेक करा सकते हैं। अब आप लोग जान चुके हैं कि बीपी की रेंज कितनी है, नॉर्मल बीपी कितना होता है, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये जानना है कि बीपी चेक करें तो कैसे करें। तो आपका नॉर्मल बीपी चेक करने के लिए मरकुरी वाला जो होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर जो है, पूरे वर्ल्ड में उसी से डॉक्टर लोग चेक करते हैं, उसी को सर्वमान्य मानते हैं। मशीन से इलेक्ट्रॉनिक वाली, डिजिटल वाली मशीन का फेक मानते हैं, उसमें फेक रीडिंग आती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा ही फेक आती है। तो उसके लिए आपको कैसे रीड करना, अगर आपके घर में स्फिग्मोमैनोमीटर है इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो आपको उसकी 3 रीडिंग लेनी है। पहली रीडिंग कितनी आती है, दूसरी रीडिंग कितनी आती है, तीसरी रीडिंग कितनी आती है, तीनों का एवरेज निकालना है, वो आपकी एग्जैक्ट रीडिंग है। और अगर आपके पास मरकरी वाला है तो मरकरी वाले से आपको बीपी रीड करना तरीके से सीखना पड़ेगा। अगर आपने सीख लिया है तो अच्छी बात है, उसमें एक्यूरेट बीपी चेक हो जाता है। किसी भी हॉस्पिटल, क्लिनिक, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, वो मरकुरी वाले मीटर से ही चेक करते हैं, उसी को एक्यूरेट माना जाता है। और तो घर में आपको, अगर बीपी पेशेंट हैं आप, अगर आपका बीपी रेगुलरली बढ़ता है, आपकी दवाई चल रही है, आप टैबलेट खाते हैं या इंजेक्शन है, कुछ भी टाइप का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, बीपी की आपको चार्टिंग बनानी चाहिए। आज आप चेक करो, सुबह बीपी कितना है, शाम को बीपी कितना है, कल कितना था, परसों कितना था। ऐसे आप चार्टिंग बना सकते हैं, अपने घर में खुद मेजरमेंट कर सकते हैं। अब बीपी की रेंज भी आपने जान ली, बीपी चेक करने का तरीका भी आपने जान लिया। अब आप जानिए कि बीपी को कंट्रोल कैसे करना है। तो बीपी कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक 3 टाइप से आप बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज़ तो अगर आपको नॉर्मली डाइट से बीपी कंट्रोल करना है, कच्ची लहसुन 1 से 2 सुबह भूखे पेट आप ले सकते हैं, दांतों से कतर के आपको लेना है, भूखे पेट सुबह खाली पेट लेना है। दिन में आपका बीपी डाउन रहेगा, 10 से 20 पॉइंट डाउन बीपी वो कर देता है 1 से 2 लहसुन। आपको नमक इंटेक नहीं करना है, सोडियम इंटेक आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। अगर आप अलग से नमक, जैसे तेज नमक की सब्जी खा रहे हैं, अलग से सूखा नमक आपको खानी नहीं है, तुरंत छोड़ देना है अगर आपका बीपी हाई होता है। तो अभी आपने ये जाना कि बीपी कैसे, आप आयुर्वेद में लहसुन ले सकते हैं और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। एलोपैथ में अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, तो आप एक भी टैबलेट ना लें। कोई अगर हम सजेशन नहीं देखते हैं, आपके लोकल में जो डॉक्टर है, जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको आप दिखाइए, बीपी चेक कराइए। बीपी चेक करने के बाद अगर उनको लगता है कि टैबलेट खिलाने की आपको ज़रूरत है, तो उस टाइप की आपको दवाई दी जाती है। टेलमिसार्टन देंगे, एम्लोडिपिन देंगे, ये सब चीज़ें आपको दी जाएंगी, जिससे आपका बीपी कंट्रोल में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो आपके पास आती रहेगी। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद जो भी वीडियो बनती है आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि और किस नए टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं।